ना तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप के ये 4 क्वेश्चन है हम इसमें करवाए हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अंतर बोलेंगे तो हम घटाएंगे और योग बोलेंगे तो जोड़ेंगे। तो देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हमको क्या पहले दे रखी क्या, छोटी संख्या। तो पहले मानेंगे माना छोटी संख्या, तो माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या बराबर x। ये छोटी संख्या मान ली हमने। अब मानेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर y है। तो अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्याएं होंगी हम, अब इसके पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग, इसका अंतर किसके बराबर है, 180 के। तो यहीं पर यही क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर ये समीकरण बन गई तो आपका समझ लो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो देखो ये समीकरण बन गई हमारी, क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब ये फर्स्ट बन गई। अब इसमें क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग। अब देखो छोटी संख्या क्या मानी थी हमने, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी, बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना के बराबर है या 8 गुना है। तो देखो ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8y आ गया। अब एक्स स्क्वायर का मान इसमें लगा दो। तो एक्स स्क्वायर का मान इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में लगाने पर, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में लगाने पर, तो एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर क्या है 8y। तो 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। 180 को इधर उठाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 180 बराबर 0। अब माइनस का कॉमन लेंगे हम, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस का 180 बराबर 0। अब माइनस को यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस हो जाएगा, खत्म यहाँ पे। अब देखो इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, घटाएं तो 8 आ जाए और गुणा करें तो 180 आ जाए। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, देखो 18 के और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दाएं क्या होता है 180, और 10 में से 18 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 8। यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखो 18 और 10 इसके गुणनखंड आ जाएंगे। तो अब इसके गुणनखंड कर लो, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई और 18 माइनस 10 और प्लस का 180 बराबर 0। इसके गुणनखंड हो गए। तो y का मान निकाल लेंगे हम। तो 18y प्लस 10y प्लस 180 बराबर 0। तो y माइनस 18 प्लस के 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 10 कॉमन लेंगे तो, या माइनस के ले लो यहाँ पे, देखो क्योंकि माइनस के लेंगे हम 10 कॉमन तभी बनेगा ये, क्योंकि हमें दोनों बराबर करने हैं तभी आएगा हमारा आंसर। तो माइनस के 10 कॉमन ले लिए हमने, माइनस के 10, तो y माइनस 18 आ जाएगा बराबर 0। तो y माइनस 18, एक तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा ये गुणनखंड हो जाएगा सही। तो दोनों बराबर आ गए तो गुणनखंड हो गया हमारा सही। अब देखो y माइनस 10, तो y के दो मान आएंगे, y बराबर 18 और y बराबर 10। तो कोई सा भी मान हम उठा के ले लें, हमारा आंसर आएगा, देखो यही आएगा। तो देखो छोटी बड़ी संख्या क्या आई हमारी निकल के, एक को उठा लो, बड़ी संख्या हमारी आई 18। तो बड़ी संख्या बराबर 18, बड़ी संख्या बराबर 18 आई, बड़ी संख्या y मानी थी हमने 18 आई। तो अब इसमें से क्या करेंगे हम, अगर आपको आंसर चेक करना है तो छोटी x का मान निकाल लो, आप y का मान रख के x का मान निकाल लो। तो देखो इसमें से हम किसी भी इक्वेशन में y का मान कितना, चलो छोटा वाला ले लो हम,
छोटा मान ले लें, हमारा कैलकुलेशन में सही हो जाएगा। तो इसमें रख दो आप एक्स समीकरण 1 में, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वाई का मान समीकरण 1 में रख दो तो एक्स का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो x का मान 10 है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 180। तो देखो इसको क्या करेंगे, तो इसमें हम बड़ी वाली संख्या को ही उठाएंगे। तो देखो किसको उठाएंगे, हम इसी को उठा लो, 18 को, जैसे हमने पहला उठाया था 18 को ही। बड़ी संख्या तो हमारी 18 होगी, तो बड़ी संख्या को उठाएंगे हम। बड़ी संख्या बराबर 18, बड़ी संख्या बराबर 18। बाई का मान किस में लगाएंगे हम, इसमें लगाओ, इस वाली में, समीकरण 2 में, इसको 2 मान लो। तो बाई का मान समीकरण 2 में लगाने पर, तो 18 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 8y है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 अट्ठे 144। तो x बराबर जो आएगा अंडर रूट 144 किसका होता है, 12 का। तो छोटी संख्या क्या होगी हमारी, छोटी संख्या होगी x जो निकल के आया है, छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर सही आ गया या गलत आ गया, तो इसमें आपको कैसे पता करना है, तो देखो इसमें पता करने की एक सिंपल ट्रिक है। तो सिंपल ट्रिक क्या है, आपको इन दोनों का वर्ग करके घटा देना है, तो इसके बराबर आ जाए तो हमारा आंसर सही है। तो देखो पहले का हम इसमें वर्ग कर लो, तो x का 12 का 144 और 18 की इस दो वाली में लगा दो। तो देखो इसमें लगाएंगे तो x का मान कितना है, 12 का वर्ग बराबर 18 गुणा y का मान कितना निकाला था हमने, 8 वाई है यहाँ पे, सॉरी, तो 8 वाई इंटू 18, तो 144 बराबर 144 आ जाएगा इसमें। तो हमारा आंसर सही है। किसी भी बच्चे से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई तेरा आंसर सही आया है गलत, क्योंकि हम खुद ही जानते हैं हमारा आंसर। हमको चेक करना कैसे, तो चेक करने के लिए आपको इस वाली इक्वेशन में x और y का मान लगा देना है। अगर दोनों बराबर आ जाए तो हमारा सवाल सही है। तो इसी को आपको नोट कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करवाएंगे।